हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। होप करती हूँ आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको कि आप अपने घर में बचे हुए आटे से बना सकते हैं। ये जो आपको मोमोज जैसी शेप के दिख रहे हैं ना, ये मैंने बचे हुए आटे से बनाए हैं। और जैसे कभी आपका रोटी खाने का मन ना हो तो आप ये वाली रेसिपी बना लीजिएगा और साइड में बना लीजिएगा चावल, तो बस आपकी एक कंप्लीट मील बनके हो जाएगी तैयार। तो इस रेसिपी को अलग अलग जगह कई नामों से बोला जाता है। जैसे कई जगह इसको दाल पिट्ठी बोला जाता है, कई जगह दाल का दूल्हा, कई जगह दाल की दुल्हन, और इवन इसको मैंने एक नया नाम दिया है, आप इसको दाल मोमोज भी कह सकते हैं। तो इस रेसिपी में आपको रोटी चावल दोनों का ही कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको रोटी बनानी नहीं पड़ेगी। रोटी का टेस्ट आपको एक अलग फ्लेवर में मिलेगा। एंड साथ में ही शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर लुक ऑफ माय डाइनिंग टेबल। मैंने अमेजोन से कुछ डाइनिंग चेयर कवर्स मंगाए हैं, उसका भी रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है फ्राइडे और यतका को आज स्कूल नहीं जाना था। तो यतका की कुछ फ्रेंड्स खेलने आई थी। इवन दो बच्चों का लंच हो गया था, लेकिन बच्चों को खेलते खेलते भूख लगी आती है, तो मैंने इन लोगों के लिए बना दिया था पिज्ज़ा। तो बस बच्चे यहाँ पर बैठकर पिज्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने आज दो तरीके का पिज़्ज़ा बनाया बच्चों के लिए, एक वेजीज डाल के और एक प्लेन। तो बच्चों को बहुत पसंद आया। नेक्स्ट टाइम इसकी रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। ऑल्दो लंच तो हम सबका हो गया है, लेकिन मैं डिनर की तैयारी जल्दी ही कर देती हूँ क्योंकि शाम को बच्चों को पार्क लेके जाना होता है। तो बस अब मैं बना रही हूँ दाल पिट्ठी, जिसको कि दाल ढोकली भी बोला जाता है। तो उसके लिए मैंने आधा कप ली थी अरहर की दाल, और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए ये अच्छे से सोक हो रही है। अगर हम हाफ से कट करें तो इजीली कट हो ले रही है। दाल को डाल दिया है प्रेशर कुकर में, और जो उसका पानी था वो तो मैंने निकाल दिया है, लेकिन मैंने साफ पानी इसमें 2 गिलास डाल दिया है। और अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिए हल्दी और नमक को मिक्स करने के बाद कुकर का लिड लगा देंगे और 3 विसिल में इस दाल को पका लेंगे। तो 1 विसिल आपको हाई लेनी है और 2 विसिल आपको मीडियम फ्लेम पर लेनी है। कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है, इसका प्रेशर नहीं निकालना है। जब तक दाल प्रेशर कुक हो रही है, जब तक हम पिट्ठियाँ बना लेते हैं। तो ये मेरा रात का बचा हुआ आटा है। आप चाहें तो इसको बचे हुए आटे से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसको फ्रेश आटा लगाकर भी बना सकते हैं। आटे में मैंने सिंपली बस नमक डाला है, और ये गेहूं का आटा है, इसमें मैदा बिल्कुल नहीं डाला है। आटे में से मैंने एक लोई ले ली थी, और अब पलोथन की हेल्प से हम इसकी एक चपाती रोल कर लेंगे। ध्यान रखेंगे चपाती बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलेंगे, मीडियम चपाती बेलेंगे। दूसरी चीज़ हम ये ध्यान रखेंगे कि पलोथन जितना कम से कम हो सके उतना लगाएंगे, ज़रूरत पड़ने पर ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा पलोथन भी हम इसका नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर एक रोटी मेरी बन गई है। मैं अभी आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। चपाती की थिकनेस कुछ इस तरीके से रखनी है। अब यहाँ मैंने ले लिया है एक स्टील का ग्लास, और हम इसकी इस तरीके से छोटे छोटे से सर्कल कट आउट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस चपाती में से करीबन 4 सर्कल कट के तैयार हो जाएंगे। इनको एक अलग प्लेट में रखते चलेंगे, और जो बचा हुआ आटा है ना, उसको हम फर्दर इस तरीके से सर्कल बनाने में यूज़ कर लेंगे। तो टोटल मैं इसमें जो है 13 सर्कल बनाऊंगी, यानी मैं 13 पिट्ठियाँ बनाऊंगी। तो आप भी आधी कप दाल के लिए 13 से 15 पिट्ठियाँ बना के तैयार कर सकते हैं। इन सर्कल को फ्लावर की शेप देने के लिए क्या करना है, एक सर्कल लेना है और इस तरीके से पकड़ना है दोनों साइड से, और बीच में जॉइंट कर देना है। जॉइंट लेकिन आपको अच्छे से करना है, जॉइंट लगाते वक्त पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। और यहाँ पे हमारा 4 फूल का एक पिट्ठी बनके तैयार हो गई है। तो पिट्ठियाँ कई तरीके से बनाई जाती हैं, 4 फूल की भी बनाई जाती हैं, 3 फूल की भी बनाई जाती हैं। तो ये जो मैंने दिखाई है 4 फूल की है। मैं एक बारी और आपको दिखा देती हूँ। तो ये आपको इस तरीके से लेनी है, और बस इसको आपको दोनों साइड से इस तरीके से पकड़ते हुए, और बीच में इसमें आपको एक जॉइंट दे देना है। देखिए इस तरीके से बस, और आपकी एक 4 फूल की पिट्ठी बनके तैयार हो जाएगी। और अब मैं इसके बाद आपको बताती हूँ कि आपको 3
फूल की पिट्ठी कैसे बनानी है। 3 फूल की पिट्ठी बनाने के लिए पहले आपको एक साइड इस तरीके से कर लेना है, यानी आपको ट्रायंगल जैसी शेप दे देनी है और जो दूसरी साइड है उसको भी इस तरीके से आपको चिपका देना है। देखो ये जो दूसरी साइड है ना, मैं इसे चिपका रही हूँ ना, तो इस तरीके से आपकी 3 फूल वाली पिट्ठी बन जाएगी। लेकिन मैं जनरली जब ये वाली रेसिपी बनाती हूँ तो मैं 4 फूल वाली बनाती हूँ, लेकिन मैं आज 3 वाली भी बनाऊंगी और 4 वाली भी बनाऊंगी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, बस 4 वाली थोड़ी सी देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है। 3 शेप वाली मैं एक बार और बता देती हूँ। राइट हैंड साइड आपको एक इस तरीके से कली जैसी शेप देनी है, जैसे फूल में कलियां होती हैं ना छोटी छोटी, इस तरीके से। अब लेफ्ट हैंड साइड आपको बीच में से पकड़ते हुए इस पिट्ठी को और जहाँ पे हमारा जॉइंट है ना वहाँ पे चिपका देना है। तो इस तरीके से हमारी 3 फूल की पिट्ठी बन के तैयार हो जाएगी। तो बस मैं सभी पिट्ठियाँ बना के यहाँ पे तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने करीबन 13 पिट्ठियाँ बना के तैयार कर ली हैं। दाल मेरी पक गई थी, गैस को मैंने कर दिया है बंद। अब जितनी भी हमने पिट्ठियाँ बनाई हैं उनको एक एक करके दाल के अंदर हमको डाल देना है। कुकर में 1 गिलास पानी डालेंगे, साथ में ही डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि नमक हमने दाल को पकाते वक्त भी डाला था। अब जो हम नमक डाल रहे हैं वो जो हमने 1 गिलास पानी डाला है ना ऊपर से, और उसके हिसाब से डाल रहे हैं। एक बारी हल्के हाथ से मिक्स कर देंगे, कुकर का लिड लगा देंगे, हाई फ्लेम पर 1 सीटी और ले लेंगे और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। ध्यान रहे हाई फ्लेम पर अब केवल 1 ही सीटी लगानी है। अब हमको केवल जो दाल पिट्ठी है उसको पकाना है। दाल हमारी ऑलरेडी पकी हुई है। जब तक मेरी दाल पक रही थी, जब तक मैंने दूसरे पैन में टमाटर की ग्रेवी बना के भी तैयार कर ली है। तो बस देसी घी में जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल के मैंने यहाँ पे ग्रेवी बना ली है। अब सबसे पहले जितनी भी हमारी दाल पिट्ठियाँ हैं ना उनको हम ग्रेवी में डाल देंगे, और उसके बाद जो बची हुई दाल होगी ना कुकर में उसको हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पर ओपन में ही इस दाल को 1 मिनट के आसपास और पका लिया है, और अब बस गैस को कर दिया है बंद। लास्ट में मैं डाल दे रही हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया। तो यहाँ पर हमारी दाल पिट्ठी, दाल की दुल्हन, दाल ढोकली, दाल का दूल्हा, जो भी आप इसको नाम बोलते हैं बोल सकते हैं, बनके तैयार है। और साइड में मैंने चावल भी बना लिए हैं। तो यहाँ पर हमारी इजी, टेस्टी, हेल्दी एंड कंप्लीट मील बनके तैयार है, जिसमें हमने दाल भी यूज़ करी है, आटा भी यूज़ करा है और साइड में चावल भी बनाए हैं। सो फ्रेंड्स, डिनर तो बनके मेरा हो गया है रेडी। डिनर मैं जल्दी इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे को बच्चों को पार्क भी लेके जाना होता है, क्योंकि अब वेदर थोड़ा सा अच्छा हो गया है यहाँ पर। तो बच्चों को पार्क ले जाने से पहले मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ अपनी डाइनिंग चेयर्स के कवर, जो कि मैंने अमेज़ॉन से मंगवाए हैं। तो बस मैं आप लोगों के सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, और साथ में मैंने बच्चों के लिए मास्क भी मंगवाए हैं। मैं अमेज़ॉन से ये जो फेस मास्क लिख रहा है ना, ये वाले मास्क यूज़ करती हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो मैंने कुछ इस तरीके के प्रिंट का डाइनिंग चेयर्स के कवर मंगवाए हैं। तो अभी मैं फटाफट से इनको लगा के आपको दिखा देती हूँ, और फिर आपको डाइनिंग चेयर का बिफोर लुक और आफ्टर लुक पता चल जाएगा। तो ये वाली डाइनिंग टेबल मैंने आइकिया से ली थी, और इसकी सीट्स ख़राब ना हो इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक और सीट परचेज़ करी थी आइकिया से, लेकिन फिर भी बच्चे इसको ख़राब कर देते थे। तो बस मैंने ये कवर मंगवाए, इनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ। तो पहले मैं सोच रही थी कि जो मैंने आइकिया से एडिशनल सीट कवर लिया है ना, इसको हटा देती हूँ फिर कवर लगा देती हूँ, लेकिन मैंने उसको हटाया नहीं, ताकि थोड़ा डबल सेफ्टी हो जाएगी और बैठने में भी काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। तो इन कवर को लगाना भी बहुत ही ईजी है। इन कवर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैंने सभी कवर्स लगा दिए हैं, और आपको जो ये डाइनिंग टेबल पर डेकोर दिख रहा है, ये मैंने डॉलर ट्री से लिया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। तो ये मेरे को $1 का नहीं पड़ा, ये मेरे को $5 का पड़ा है, क्योंकि डॉलर ट्री अब डॉलर ट्री प्लस हो गया है। उसमें जो सामान है वो $1 से ज़्यादा का भी मिलता है। और अब बस इन बच्चों को हो गया है पार्क ले जाने का टाइम, तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा दूध और बिस्किट दे दिया है। फिर बस बच्चों को मैं ले जाऊँगी पार्क। टाइम हो गया होगा करीबन 5:30 पौने 6।
बस अब मैं बच्चों को लेके पार्क आ गई हूँ और देखिए भाव यहाँ पे कैसे मंकी बार कर रहा है। तो बस बच्चे यहाँ पे 1-1.5 घंटे खेलेंगे, फिर इनको घर लेकर जाऊंगी। एंड आप देखिए मार्च एंड होने आ रहा है, फिर भी ऑलमोस्ट सभी ने जैकेट्स और कैप पहनी हुई हैं। तो यहाँ वेदर वैसे तो मार्च एंड में काफ़ी अच्छा हो जाता है, बट स्टिल इवनिंग और मॉर्निंग तो ठंडे ही रहते हैं। बस अब टाइम हो गया है 7 और मैं और बहन यहाँ पे डिनर कर लेंगे। पार्क से हम लोग आ गए हैं। यतका अपने पापा के साथ आएगी, वो अभी थोड़ा सा और खेल रही है पार्क में। बस हम सब लोगों का डिनर हो गया है। अब मैं फटाफट से कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। और कल क्योंकि देवी के दिन लग रहे हैं तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग करूँगी, मीन्स झाड़ू पोंछा भी लगाऊंगी। तो बस कुछ बर्तन तो मैं डिश वॉशर में पहले ही लगा गई थी, थोड़े और रह गए हैं, उनको भी डिश वॉशर में लगाकर डिश वॉशर भी चला दूंगी। बस किचन की ऑलमोस्ट सारी सफाई हो गई है, केवल झाड़ू पोंछा लगाना रह गया है। तो बस झाड़ू पोंछा और लगा दूंगी, फिर किचन भी हो जाएगी साफ़। तो बस किचन की पूरी सफाई हो गई है और अब मैं एक डांस की प्रैक्टिस करूँगी। कुछ दिनों से मैं एक डांस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैं गाना आपको सुना तो नहीं रही हूँ क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, पर मैं आपको बता देती हूँ। मैं चकाचक वाला जो सॉन्ग है उस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ कुछ दिनों से। बस 10 मिनट के आसपास उस सॉन्ग पे प्रैक्टिस करूँगी और फिर ये आपको ग्रॉसरी का सामान दिख रहा होगा, उसको उठा के रखूँगी। And this is the before look of my dining table and this is the after look of my dining table। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें टू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।